सो काफी टाइम लिया है हमने इस चैप्टर को, बट इट इज वर्थ इट. Okay. Achintya, good evening. Yes, sir. Can you hear me now? Yeah, now better. So you got your new headphone? Yes, sir. Okay. Which company? Yes, sir. Sir, boat के हैं. Boat. Okay. Boat is an Indian company. Do you know that? Yes, sir. Okay. So exercise 6.3 is almost over, and Achintya has not spoken. Okay. Now guys, एक ही क्वेश्चन के 3-4 बार रिपीटेशन हो रखा है. मेरा वीडियो क्लियर है क्या? How are the words? Can you see the words? Are they clear? Yes, sir. The video is clear, sir. Okay. Because I am trying to improve the quality of the video. बीच में ऐसा हुआ कि वीडियो क्लियर नहीं था. Anyway, I've done a little bit of tweaking with that. Okay. Achintya, can you hear me? Yes, sir. Okay. How was the exam today? Sir, it was pretty good. 40 out of 40? Sir, result नहीं दिखाया उसने. Okay. ठीक है दोस्तों, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने तुम लोगों को समझा दिया था. लास्ट क्वेश्चन वाज 13 व्हिच आई डिड. 14, 15 और 16 में अगर तुम देखो, सो क्वेश्चन नंबर 14 is exactly question number 14 is exactly question number 12. Question 14 and question 12 are same questions. अचिंत्य कैन रीड. अच्छा, अचिंत्य को थोड़ा इशू है. प्रथम पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना और 14 पढ़ना. देखना कोई फर्क है क्या दोनों में. प्रथम भाई उद्घाटन कर ले नए वाले हेडफोन का. प्रथम प्रथम प्रथम. सर वो मेरा गूगल मीट कुछ कह रहा था, माइक का प्रॉब्लम है. यस सर. साइड्स क्वेश्चन नंबर 12 और 14. हाँ, sides sir 12 का side AB and BC and medium AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and medium PM. And medium. Yes sir, they are same. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस बोथ. Yes, तो मैं sir. नहीं कर रहा उसको. 14 को 15 पे आ गया. 15 बहुत आसान क्वेश्चन है. एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ देता था. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. गाइस जस्ट करो, बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है. मैंने बोर्ड पे कर दिया. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सर चला है. ओके, तूने भेज कर दे दिया तो मेरे को भेज दे, ग्रुप में भेज दे. मैं बता देता हूँ. या रवि करना भाई, इसको बहुत आसान क्वेश्चन है ये. यस सर. बट मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, उसमें जो पहले सॉल्यूशन भेजो अपने, देन आई विल आस्क दैट क्वेश्चन. ओके, आफ्टर ट्रायंगल व्हाट शुड वी डू? सर एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल सर. ओके, वो मैं देख लेता हूँ. है वो है, आई थिंक 4 मार्क्स का है बोर्ड में. आई जस्ट सी. सर ह्यूमन आई कर लेते हैं ना सर, वो वही चैप्टर बच गया है फिजिक्स में मेनली. फिजिक्स में मेनली वही बच गया. और व्हाट अबाउट मैथ? सही, वैसे तो सही कह रहा है ये. थोड़ा सा विराज, थोड़ा सा मैथ को छोड़ देते थोड़े टाइम के लिए, साइंस करके फिर कर लेंगे. अगर कोई बड़ा कंफर्टेबल विद आई थिंक सर. कंफर्टेबल. ओके ठीक है. या एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आ रहा है भाई. और एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है, दिस इज पार्ट ऑफ योर मेंसुरेशन. और मेंसुरेशन है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का. करेंगे ये. दैट इज इजियर चैप्टर, मच इजियर. Sir, 42 meters ना. ओके, सेंड इट टू मी. राजवर्धन जल्दी करो भाई. कार्तिके जल्दी. अच्छा, कार्तिके तो ट्रेवल कर रहा है, फिर करेगा कैसे? एनीवे, कार्तिके पे अटेंशन. आई डू इट ऑन द बोर्ड. सात्विक आज नहीं आ रहा. सेंड इट सर. ओके, प्लीज चेक. हाँ विराज, आपने कैसे ले लिया है 6 अपॉन कुछ तो दिया आपने.
सर ये तो गिवन था ना सर। नहीं तो इनको इक्वल कैसे ले लिया? नहीं, एक मिनट, सॉरी। 6/3, 3/2। प्रोपोर्शन। सिमिलरली एट द टावर, क्यों प्रोपोर्शन? नहीं, ये कैसे आ गया? यस सर। सर ये ये आपने जो सर ये प्रोपोर्शनल है ना सर। किसने बोला प्रोपोर्शनल है? कहाँ दिया है? क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ। सर देन आई मस्ट हैव अज्यूम्ड इट। हाँ तो मैं Sorry, अज्यूम sir. किया आपने, तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे राज होगा, कुछ तो कुछ उसके पीछे बेसिस होगा। सर जल्दी जल्दी ये चक्कर में अचिंत्य, अंतरिक्ष भाई done it. कितना टाइम लगा रहे हो यार तुम अंतरिक्ष? सर एक सेकंड बस। यार स्पोर्ट्समैन बंदे को इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अचिंत्य क्वेश्चन का आंसर भेजो यार, इस क्वेश्चन को मेरे से मत कराओ यार। सॉल्यूशन भेजो, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब मैं दूंगा तुम लोगों को। जल्दी करो यार, बहुत बढ़िया आगे आने वाला है एक थ्योरम, बहुत अच्छा थ्योरम मैं करने वाला हूँ, फटाफट जल्दी करो। ठीक है आ रहा है, अभी दिख रहे, आई होप कि रिकॉर्डिंग में भी अच्छे साफ आए। ऑलराइट, सर मेरे सॉल्व नहीं हो रहा सही से, मतलब रवि तू ना थोड़ा मेहनत। डायग्राम भी हो गया, पॉइंट्स भी लिख लिए, लेकिन सर मतलब सिमिलैरिटी नहीं कर पा रहा। सिमिलैरिटी प्रूव नहीं हो रही, बिल्कुल। आई थिंक दैट्स अ जेन्युइन थिंग रवि हैड सेड। रवि हैड जेन्युइनली सेड किसने सिमिलैरिटी प्रूव होगी कैसे? यही तो सवाल है, मेरा सवाल यही है कि विराज ने सिमिलर मान लिया दोनों ट्रायंगल्स को, लेकिन सिमिलैरिटी दी कहाँ है? तो मेरे पास वो नहीं हो रहा, एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए, सिमिलर कैसे प्रूव मैं कर रहा हूँ, करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा, सभी को बताऊंगा। सिमिलैरिटी तुम प्रूव कैसे कर देंगे ना? तो कैसे इसके करेंगे बता, राजवर्धन बता। सर उनके एंगल को नहीं दे सकते परपेंडिकुलर पे, उसको नहीं इक्वल। देखो, आप मुझे बताओ, ये एक पोल है, ठीक, इसकी शेडो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, मैंने चलो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए बना इसको ऐड कर दिया, और ये टावर है। अब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल लेट अस से एबीसी है, दिस इज एबीसी एंड दिस इज लेट्स से पीक्यूआर। how are you proving ABC congruent to PQR? How are you doing that? सर सर दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है सर। तो राइट एंगल से तो सिमिलरिटी नहीं होती। ऑलराइट सर। मैं एक राइट एंगल एक ही बना रहा हूँ, सर आरएस क्राइटेरिया से हो क्या? एक मैं राइट एंगल ये बना रहा हूँ, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सर आरएचएस से प्रूव करेंगे क्या? कैसे करोगे बताओ ना, कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव होगी दोनों ट्रायंगल्स की, ये है क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल ये। यार राजवर्धन, कार्तिक मिश्र, सर कार्तिक इनका रोहित, दूसरा भी साइड प्रोपोर्शनल नहीं गिवन है सर। कहाँ है? किसने बताया नहीं ना सर उसने? कैन यू हियर मी? क्या प्रथम नाव है कि नहीं? बताओ कैसे प्रोपोर्शन होगा? सर आरएचएस। आरएचएस से कैसे प्रोपोर्शन? आरएचएस तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया ही नहीं है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया टोटल मिला के 3 है। एसएसएस, सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से? एसएसएस, एसएएस और एए। सर ये एसएस से होगा। हाँ, सर ये एसएस से होना चाहिए शायद। तो कौन सी दो साइड इक्वल है प्रोपोर्शन में, और कौन सा एंगल प्रोपोर्शनेट है? सर प्रोपोर्शनल गिवन ही नहीं ओके, मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा। सी यू हैव सन हियर and you have a pole here. Now sun rays are falling on this pole and is blocking it, so shadow is falling here. This is triangle ABC, and somewhere on the earth there is a tower nearby, and sun rays are falling on this and going like this. Now because the distance between earth and sun is so great, it is what, how many crore kilometers? 3 crore kilometers. So this distance is so insignificant between these two that the angle which is made by the sun ray
here and the angle which is made by sun ray here is almost equal. Because the sun is so far away. This difference is insignificant. It can be taken as if दोनों एक दूसरे को पार है. Because this is 3 crore kilometer. This could be 3 crore में कितनी जीरो लगती करोड़ में? Anybody remembers? 3 to 5 एकम. ये है 3 crore किलोमीटर. ठीक है. और अगर इसको मीटर बना दिया तो इतने मीटर हो जाएगा. सपोज करो ये पोल और इसके बीच में 2 मीटर का फर्क है या 10-20 मीटर का फर्क है. सो 3,0,0,0,0,0,0,0,20 ये दोनों डिस्टेंसेस एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस एंगल विल बी सेम. सो नाउ इफ दिस इज द एंगल, देन दिस इज द एंगल इक्वल हियर, दिस इज एंगल इक्वल. नाउ इन PQR and ABC, this is 90 degree, this is same. So by AA criteria, both these triangles are similar. You will have to write this triangle. So how do you write the model solution for this question? I want to give it to you, because नहीं तो क्या होगा एग्जाम में तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर तुम ऐसे लिख के आ जाओगे. So I'm giving you a model solution. See, given height of pole is equal to 6 centimeter. Height of tower is equal to 4 centimeter. Shadow length of pole is equal to, shadow length of pole is 4 centimeter. Height of the tower is 28 centimeter. कितना था? Height ही दी, shadow of the tower दी हुई है. Shadow length of tower is equal to 28 centimeter. तो यहां क्या करेंगे हम, पहले बनाया तो इसको लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, इसको यहां लिख दो AB. Shadow length of the pole QR, pole BC and tower का QR. Let height of tower be x. तो इसको लिख दो ब्रैकेट में PQ. Now यहाँ you will write this statement here. Since the angle of depression made by sun rays with the pole and the tower is same. ब्रैकेट लिख दो ऑलमोस्ट. तो टीचर नोज कि आपको ये बात पता है एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल इज नेग्लिजिबल, इज सेम. देयरफॉर, और ये डायग्राम बनाएंगे. देयरफॉर एंगल, अगर इसको लिखना है लिख सकते हैं. देयरफॉर एंगल DAC is equal to angle ACB. एंगल RP, नहीं R नहीं होगा, ये तो S होगा. एंगल SPR is equal to एंगल PRQ. and angle ACB is equal to angle PRQ. Also, angle B is equal to angle Q. Bracket में लिख दो 90 degree. Therefore, triangle ABC similar to triangle PQR. Therefore, AB upon PQ is equal to BC upon QR. वैल्यू रख दो. 6 अपॉन PQ क्या है? X.
इज इक्वल टू BC कितना है 4 अपॉन QR 28, X इज इक्वल टू 42। देखो सॉल्यूशन तो ऐसे, क्योंकि अगर आपने सिमिलरिटी नहीं बताई उनको, तो ये बताया नहीं कि सिमिलरिटी कैसे है, तो फिर मार्क्स नहीं देंगे वो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये अगर सर इस टाइप का क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव टाइप में आया तो सर तो मिल जाएंगे। हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में तो वो तो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल जाएगा। बट ऑब्जेक्टिव टाइप अगर मेरे जैसा बंदा होगा, वो कैसे बनाएगा पता है ऑब्जेक्टिव टाइप? वो बनाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा बोलेगा, द हाइट ऑफ द पोल इज 4, दिस इज द हाइट ऑफ दिस थिंग इज 4 मीटर, height of the tower is this thing, height of this thing is, okay, so therefore we can say the triangles formed by shadow, वो ये बना देगा, डायग्राम बना देगा। then he will say कि but how can we say these are similar? ऑलराइट सर। then you will have to give that get into this anyway, whether जो जैसे मर्जी पूछा जाए तुमसे, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा आइडिया कि तुम लोगों को नॉलेज देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि why are these two similar। कल को ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम लोग वो मत हो जाना, don't get don't get this thing thrown away off the tracks, okay, right। सर एक्सक्यूज मी सर, देयर इज अ डाउट सर। हाँ हाँ पूछो पूछो जल्दी पूछो। सर ये डबल एस क्राइटेरिया भी कुछ होता है सर सिमिलरिटी में? नहीं होगा, देखो इसलिए नहीं होगा, this let's say this side is 4 centimeter and this side is 5 centimeter, ठीक है। now this side is 4 centimeter and this side is 5 centimeter, are they looking similar to you? No But sir। maybe I will make this angle even more acute than this, then this angle has to be included angle has to be equal। let's see the last question is again median वाला है respectively, PQR के medians हैं AD और PM। वो कह रहा है कि इनको ये दोनों प्रूव करो। मैं कर देता हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने बहुत कर लिया। अगर कोई बोल, मैं आई विल गिव यू 2 minutes, जस्ट डोंट डू द क्वेश्चंस, जस्ट ड्रॉ अ रफ डायग्राम एंड टेल मी सर मेरे को पता है ऐसे करना है, ये इस आर्गुमेंट से होगा। हाँ जी, ओके सर आई नो हाउ टू डू। okay, so I will ask you when I am doing on the board। Antrix, read question number 16। Yes, sir. Sir, Question number screen. 16। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQ respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। ओके गाइस, एक सेकंड देना मेरे को, मैं ना इसको थोड़ा सेट कर रहा हूँ, आज मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ इसके साथ कि वीडियो क्लियर आए। ओके ठीक है, ओके सर ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। चलो ठीक है, जो जो बोल रहे हैं कि मेरे इजी है भाई, मेरे को थोड़ा सा बताओ कैसे करना, बोर्ड पे मैं करने जा रहा हूँ। ओके अचिंत्य, यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन? अचिंत्य, रवि हो जाएगा? ईमानदारी ईमानदारी। ट्राई करता हूं एक बार और ट्राई कर सर। ओके सर इसमें तुमको 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे ना, ABD और PQM। दो अलग अलग ट्राइंगल दे रखे हैं और उनके मीडियन दिए हैं आपको। ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं भाई। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। ऑलराइट, ही सेज दो ट्राइंगल है, सो ABC एंड PQR।
दोनों का मीडियन है, एक का डी है, एक का पीएम। PM सर। सो एक ये डी पे हो गया भाई, ये आ गया एम पीएम, ठीक है, गिवन। एंड व्हाट एल्स इज गिवन टू अस? सो डी एंड एम आर मिड पॉइंट। मीडियन का मतलब यही होता है चिंता, मिड पॉइंट। And what is the second thing given to us? Sir, triangle ABC is similar to triangle PQR. Yeah, both the triangles are similar. ABC and PQR. ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखो, और प्रूव क्या करना है? To prove that, So you need to prove AB upon PQ is AB equals upon to PQ. AD upon PM. AB upon PQ is equal to AD upon PM. PM. ठीक है दोस्तों, ये प्रूव करना है। Alright, पहला स्टेप, अंतरिक्ष। बता भाई अंतरिक्ष, जल्दी सबसे पहले बता क्या करूं? यस सर, पहले तो हमें पता है कि सर ए बी सर ए बी अपॉन, सर पहले तो हमें ये पता है कि सर मीडियन होता है वो बस करता है इक्वली साइड्स को। मीडियन इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट। हाँ, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है। हाँ, तो सर वी नो दैट बीडी इज इक्वल टू बीसी, सॉरी बीडी इज इक्वल टू डीसी BD इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल। तो ठीक, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस सर, तो सर अभी हम लोग जब BD इक्वल टू DC लिख देता हूँ, क्या होगा बोलो? हाँ, एंड सर QM इज इक्वल टू MR। हाँ ठीक है। यस सर, तो अभी हम लिखेंगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR because ABC is similar to PQR. So sir, therefore AB upon BD is equals to PQ upon QR. एक तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपने एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड का रेशियो कैसे निकाल लिया? हम तो हमेशा दो अलग सर AB upon AB सर, यस सर, AB अपॉन, गलती से बोल दिया सर, वो AB अपॉन PQ। AB upon PQ is equals to BC, yes sir, PQ upon BC upon QR. ओके। प्रथम, नेक्स्ट स्टेप, कैन यू डू इट? Sir, प्रथम, कैन डू इट? विराज, राजवर्धन, Yes दोनों sir, में। yes sir, I हाँ, can विराज do it. बताओ, नेक्स्ट स्टेप। I can do it sir. तो सर मैंने तो थोड़ा अलग तरीके से करा है सर। तुम्हारी बात मानते, बोलो जल्दी बताओ। ये सर मैंने करा है सर, BC is equals to QR by similarity. सिमिलैरिटी में इक्वल तो नहीं होते, प्रोपोर्शनल होते हैं। All right sir, BC upon QR is equals to 0 सर। फिर सर हम BC upon BC is equals to QR कर देंगे सर नेक्स्ट कैसे स्टेप कर में। दोगे भाई? These are different, these are similar triangles, एक छोटा एक बड़ा All है। right sir. All right sir. All right, Sir, anybody else? Then I am staying sir. Okay. Anybody else? राजवर्धन, अचिंत्य, भव्या? नहीं आता तो आईडी के बोल दिया करो यार, क्या टेंशन है, जब मैं नाम ले रहा हूँ जिसका। Sir, I don't know. हाँ ठीक है, विराज ने बोल दिया तो ठीक है। देखो जितना ज्यादा बोलोगे सर आई डोंट नो, उतनी जल्दी नॉलेज घुसेगी। नहीं आ रहा राजवर्धन, ठीक है। ऑल राइट, अचिंत्य, कैन यू टेल मी? मुझे लगा एक क्वेश्चन अब तक इजी हो गए होंगे। कार्तिक मिश्रा भी आईडी के, ठीक है जी, जिसको नहीं आता भाई आईडी के लिख दो, चलो मैं मान लिया। रवि ने लिख दिया कार्तिक में सिरोही। देखो जब आईडी के लिखोगे या आई डोंट नो बोलोगे ना मुंह से, नॉलेज आएगी नॉलेज, उसको कोई नहीं रोक सकता। नॉलेज उन लोगों को नहीं आती जो कहते नहीं पता तो है यार, कुछ ऐसा तो था, ऐसे उनको नहीं आती। अंतरिक्ष, ओके आई एम कमिंग बैक टू अंतरिक्ष। अंतरिक्ष टेल मी। यस सर, तो अगले स्टेप में होगा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू हाफ BC अपॉन हाफ QM। Okay, so you are saying AB BD upon PQ सर, हाँ यस, is equal to is equals to half BC upon upon half QR. Okay, वो why multiply both numerator and denominator by 1/2. Okay, ठीक है, next. Yes sir. So therefore AB upon PQ is equals to BD upon QM because BD is half of.
BD अपॉन QM, ठीक है, वेरी गुड। QM. आगे बताइए। Yes, sir, one second. Yes, sir. Angle ABD is equals to angle PQM because ABC is similar to PQR. एंगल Therefore, similar by SAS criteria. PQR, why Yes, sir. Because ABC is similar to PQR. ABC is similar to PQR, and then if they are similar, all angles are equal to each other, corresponding angles are equal. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे लिखना हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा वो होता है corresponding angles, Congruent parts of both. नहीं Yes, congruent sir. नहीं, corresponding angles of similar triangles. Okay, sir. ओके, ये लिख दिया भैया। ठीक है दोस्तों, अब हम देख रहे हैं आगे, चलो अंतरिक्ष अभी बताओ आगे क्या Yes, sir. Therefore, triangle ABD is similar to triangle PQM by SAS criteria. वेरी गुड, वेल डन, बेटा, बहुत बढ़िया भाई। दोस्तों कर दिया बंदे ने, काम कर दिया इसने। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं, बिल्कुल सही स्टेप्स हैं। ओके, तो क्या हुआ, हमारे एंगल तो पहले से कॉमन था, ये था मतलब इक्वल था। अब साइड जरूर कंफर्म कर दिया हमने बोला ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। तो भाई SAS क्राइटेरिया, दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, एंड ये प्रूव करना था, सो इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर इज नो डिफिकल्टी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अब ए डी, ये वाली साइड लेंगे, ए डी अपॉन, किसको नहीं समझ में आया भाई ये? सर देयर इज वन डाउट सर। हाँ बताइए। सर जैसे आपने सर ये जो स्टेप में सर आपने इसमें हाफ करा था ना सर, Yes. हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR सर, पर उसमें तो BD सर का विल नॉट अप्लाई द सेम टू द AB एंड PQ हाँ सर? वो आपने कल भी पूछा था आपने, यस लेकिन सर। अगर कोई भी आप फ्रैक्शन ले रहे हो, लेट्स से आई हैव टेकन 6/7, आई कैन मल्टीप्लाई बोथ विद एनीथिंग, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे कट जाते हैं, फिर इट रिमेन सेम। इसको हमें करना नहीं है, इसको हमें दिया नहीं ना कुछ, उसने एबी का कुछ हाफ पॉइंट दिया नहीं, हाफ पॉइंट यहाँ का दिया। गॉट इट सर। So we don't have to do this side, this not, but अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे। अंडरस्टूड सर। भाई कोई डाउट? भव्या अंडरस्टूड? Yes, sir. राजवर्धन, अचिंत्य, Yes, sir. रवि, Yes, sir. Clear, sir. कार्तिक, चिराई, हाँ बताओ। Yes, sir. अचिंत्य, you are clear on this? अचिंत्य, अचिंत्य की आवाज नहीं आ रही यार, क्या बात है? ओ झांसी में नेटवर्क नहीं आ रहा क्या भाई? झांसी में तो मेरी यूनिट है। I'll be coming to Jhansi next year May. We have a big program there. All right guys, next let's do this next one. Next theorem is theorem 6.6, 6.4 sorry, 6.4, 6.6 sorry, exercise 6.4 होगी, theorem 6.6. Okay, theorem 6.6, what does it say? पहले तो शॉर्ट में बताता हूँ, बिल्कुल इजी पकड़ना है। रवि ध्यान से सुनना। Yes, sir. Area of similar triangles is equal to, actually ratio है, ratio of area of similar triangles equal to ratio of corresponding sides का whole square, okay? So now in words, ratio of areas of similar triangles is equal to the square of
ratios of corresponding sides. Proof. फर्स्टली डायग्राम बना लेते हैं आपने. A, B, C, P, Q, R. Given triangle ABC is similar to triangle PQR. To prove, what do we need to prove? We need to prove that area of ABC upon area of PQR is equal to BC upon QR whole square. भव्या थ्योरम समझ में आ गई भव्या? Yes, sir. Okay. Proof. डिफिकल्टी आसान. देखो सर एक बार स्क्वायर वाला पार्ट रिपीट कर दो. हाँ, तो इस ऊपर वाली लाइन देखो बस सबसे पहले. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. कार्तिक, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल किसके बराबर होता है? उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ना, उसका स्क्वायर कर दो. यस सर. ठीक है, ठीक है, ओके. अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं. देखो भाई, कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है. Let us see what is the construction. Construction is drop perpendiculars from A on BC and from P on QR. अरे अचिंत्या, मेरे को टेंशन होगी तुम्हारी वजह से, चिंता हो रही मेरे को. अचिंत्या, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आप तक? सर अब हाँ आ रही है सर. आ रही है, ठीक है. यहाँ तक क्लियर अचिंत्या? यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यस सर, यस सर. तो दोस्तों एक ही डाल दिया, डी नहीं, इसको तो मैं बुक के हिसाब से चलूंगा, एम और एन, ताकि कल को तुम लोग रिवाइज करो तो तुम्हें टेंशन ना हो कि सर ने क्या कर दिया था, वीडियो में तो कुछ और लग रहा है, बुक में कुछ और लिखा है. तो मैं इसको कर दूंगा ओके, डाल दिए. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. सो राजवर्धन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखना हो तो कैसे लिखूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. या हाफ इंटू बेस इंटू. सर ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है सर. हाँ हाँ, मिड पॉइंट्स भी नहीं. मिड पॉइंट फिर पॉइंट नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट. तो बेस कौन सा है? ये बी से सी तक का बेस है. सब हाइट कौन सी है? ये हाइट है. तो हाफ इंटू बेस हाफ बीसी इंटू एम. ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं. आता है अंतरिक्ष? सर आई हैव अ डाउट. ओके, पूछो. सर हम बेस को अगर डीएम और एमसी करके ले ले तो? किसको? सर बेस को बेस के बीच में मिड पॉइंट एम आ रहा है सर परपेंडिकुलर पे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें तो बेस पूरी साइड लेनी होती है, पूरी साइड को बेस लिया जाता है. जो भी साइड लेनी चाहिए, ये वाली है. इससे इसको हम, ये तो हाइट है. हाइट क्या होती है? मैंने बताया था हाइट का प्यार से 3 नाम है हाइट के: परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड एंड हाइट. वो क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री का ड्रॉप करो, उसको बोलता है हाइट. तो भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अंतरिक्ष अंडरस्टूड? Yes, sir. Clear, sir. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. ओके, विराज बताएगा. हाँ भाई, कैसे लिखूं विराज? Yes, sir. Area of triangle PQR, sir. Sir, we can write it as half into QR into PN. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके दोस्तों, एक्चुअली इसको मेरे को ऐसे लिखना था, बट मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए स्टेप को ऐसे कर दिया. स्टेप को डायरेक्टली नहीं लिखा था, ऐसे लिखा है. अब देखो, सो नाउ आई कैन राइट
ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि इस साइड आ जाए, क्योंकि मेरे को लग रहा है मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा। ये सब तुम लोग नोटबुक के अंदर करना है भैया, अपने हाथ से ही बता रहा हूं मैं, तभी फायदा होगा इतना टाइम स्पेंड करने का, तभी मार्क्स आएंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम में। Sir, all perpendiculars are not medium. नहीं, सिर्फ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला होता है। Got it, sir. आइसोसेलेस में भी सिर्फ एक, जो नॉन इक्वल साइड पे डाला जाता है ऊपर से, उस केस में Understood, sir. जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन का भी काम करता है, मिड पॉइंट पर काटता हूँ। ओके, देखो भैया, अब देखो आगे। इन ट्रायंगल थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, फिर ऊपर लिखता हूँ, तब तक ड्राई हो जाएगा। ओके, इन ट्रायंगल ABM, ये क्यू यहाँ का भैया ध्यान रखना, ये क्यू है, ABM एंड ट्रायंगल PQN, ABM PQN, angle B is equal to angle Q, corresponding angles of similar triangles. So, ठीक है, angle equals to angle. corresponding angle of similar triangles. Angle AMB, जहां भी मैंने विषय बताया, अगर इसके दो मैं इसको M नहीं लिख सकता अभी, M दो हैं, एक इधर का M है, एक इधर का M है, तो अब मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल PNQ, ब्रैकेट में लिख दो 90 डिग्री, और यहां लिखना बाई कंस्ट्रक्शन। देखो ये टॉपर आंसर है, ये कुछ भी छुपना नहीं चाहिए, बाई कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ट्रायंगल ABM is similar to triangle PNQ। ठीक है जी, बाई AA। रवि यहां तक ठीक है? रवि को टेंशन तो नहीं यहां तक? यस सर, यहाँ तक ठीक है। ओके, सो अब अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, अगर ये दोनों को दोनों सिमिलर हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। क्यों भव्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कार्तिक सिरोही? No, sir. नो प्रॉब्लम। राजवर्धन ठीक है, दिक्कत तो नहीं? नो सर। Yes, sir, no problem. ओके, बट अब यहां देखो, बट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AQ अपॉन PR। क्यों भाई? वाई? बिकॉज ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है भाई, अंतरिक्ष सही है? अंतरिक्ष? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं? Yes, sir. सो इसको No मैंने problem, बनाया है इक्वेशन 1, इसको बना रहा है इक्वेशन 2, और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AM अपॉन PN फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2।
ठीक है भाई विराज, नो दिक्कत। विराज, नो प्रॉब्लम। अंतरिक्ष, नो प्रॉब्लम। विराज की आवाज नहीं आ रही। विराज ट्राइंग टू No, स्पीक sir, बट no आई problem. कांट हियर यू। नो प्रॉब्लम, ओके। सो ये जो हमारी, अच्छा इसको मेरे को इक्वेशन डालना चाहिए था दोस्तों, ध्यान रखा करो, इक्वेशन छोड़नी नहीं है। ये इक्वेशन 1 कर रहा हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 करूंगा, इसको इक्वेशन 3 करूंगा, और यहां लिखूंगा 2 and 3। कार्तिक सिरोही, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम इक्वेशन सर। 1, इक्वेशन 1 थी क्या? इक्वेशन 1 थी एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर इंटू एम अपॉन पीएन। यहां तुम में से कुछ लोग दिमाग में एक बात आ सकती है, कुछ लोग बोल सकते हैं मेरे से, बोलेंगे सर आपने ये 3 into 4 अपॉन 2 into 7 लिखा हुआ था, आप क्या इसको 3 upon 2 into 4 upon 7 लिख सकते हो? मैं बोलूंगा हाँ लिख सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर की शादी होती है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की शादी होती है। इनको मल्टीपल करके ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बोथ आर ओके। सो मैंने लिख दिया इधर, सो बीसी अपॉन क्यू आर इंटू, यार एम अपॉन पी एन किसके बराबर था? बीसी अपॉन क्यू आर के। सो नाउ आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन area of triangle PQR is equal to BC upon QR whole square. Ratio of area of triangles is equal to ratio of corresponding sides का whole square. Hence proved. हाँ भाई बताओ, कोई स्टेप नहीं समझ में आया? बहुत आसान कहानी थी, बहुत आसान कहानी थी। पहले एरिया लिख दिया दोनों का परपेंडिकुलर के हिसाब से, जो नॉर्मल हमारा 8 से पढ़ते रहे फॉर्मूला वही वाला लिख दिया, हाफ काट दिया, और उसके बाद इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को इसको और इसको कॉरस्पॉन्डिंग कर लिया, और ए बी अपॉन पी क्यू के मदद से ए एम अपॉन पी एन इक्वल हो गए। बट ये दोनों तो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे पहले ही, तो इनको तो सारी साइडें इक्वल है, सारी साइडें इक्वल लिख ली, और फिर बी सी क्यू आर को रिप्लेस कर दिया, ए एम अपॉन पी एन को रिप्लेस कर दिया बी सी क्यू आर। Guys, any doubts? No, sir. नेगेटिव सर। ओके, क्वेश्चन दे रहा हूं एक, है देखो, ये एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं वो नहीं कर रहा। ये सर इसका Let आंसर तो सर triangle ABC be similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is 15.4, find BC. सर इसका आंसर तो सर उसमें आ रहा है सर, फ्रैक्शंस में सर। हाँ करके भेजो मेरे को क्वेश्चन जल्दी, अगर हो गया तो भेज दो। डाल दिया? अचिंत्या क्वेश्चन करो जल्दी से, जब करोगे तभी मजा आएगा, देन यू एंजॉय, फिर क्वेश्चन होते जाते अच्छा लगता है। सेंड इट सर। Okay guys, once again please do these in your own hand in the
इन योर CCL रजिस्टर, एंड एग्जाम के टाइम पे तुम वीडियो भी देख लोगे तब इतनी सी काम चल जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर होगा, सिलेबस ज्यादा होगा, फटाफट फास्ट स्पीड पे वीडियो देख के सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। विराज में देख रहा हूँ, अंतरिक्ष करके भेजो भाई जल्दी क्वेश्चन। यस सर भेज रहा हूँ। अरे यार तुम ना विराज, इतना बढ़िया तुम्हारा देखो सब कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बेसिक मैथ में कमजोरी रही है 7th 8th में, जो इसने भी तुम्हें पढ़ाया। 11th से कट नहीं रहा 894, देखो 894 नहीं कटेगा तो कम से कम 154 कट गया। तो अभी इसको ऐसे सुनो मेरी बात, तुम 11 कहाँ नीचे, अरे दादा ये क्या किया है यार, तूने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया भाई। See the formula that you used. Yes sir, I Look should at this, have look at this. squared it sir. ये तो Yes, स्क्वायर sir. होना था ना। Yes sir, sorry sir, I'll do it again. ऐसे एग्जाम में मत करना विराज यार प्लीज। 5 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का 3 नंबर का ऐसे चला जाए गड्ढे में। अंतरिक्ष भेजो आंसर जल्दी। यस सर कैलकुलेशन कर रहा हूँ एंड वाली। Okay guys, tomorrow I want to continue this exercise. अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 or 2 days, 3 days में maximum we should be able to finish this and then start our human eye chapter. ह्यूमन आई तो नहीं करेंगे, वो तो आउट हो गया शायद सिलेबस से, मैं फिर भी दोबारा चेक करूंगा। हम करेंगे वो वाला नेचुरल फिनोमेना ऑफ प्रिज्म वाला जो कहानी। सर वो ह्यूमन आई का ही पार्ट है ना? हाँ कलरफुल वर्ल्ड है उसका नाम। तो रेनबो वाला सिस्टम है उसके अंदर और प्रिज्म वाला सिस्टम है, समझा दूंगा बहुत आसान है। या गाइस भेज रहे हो तुम लोग कि नहीं? अबे यार सर बस 1 सेकंड रुक जाओ सर, बस 1 सेकंड रुक जाओ। देखो भैया, इसका एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू, जो इनकी साइड है उनका रेशो। तो लेट अस से साइड क्या दी है, दो साइड है ना, EF और BC। एक ट्रायंगल है ABC, एक है DEF है ना, और ABC और DEF। ABC 64 है, DF 121 है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू EF अपॉन BC। तो EF अपॉन BC, BC छोटा है ना तो BC को ऊपर लिखूंगा, और EF की जगह 15.4 दिया, 15.4 बस लो, है ना। और दिस ये साइड्स का रेशियो का स्क्वायर होता है, तो इसको फिर मैं क्यूब रूट निकाल दूंगा। तो BC अपॉन सर भेज दिया मैंने। 15.4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 11। BC इज इक्वल टू 8 इंटू 154 अपॉन 11। 11 से काटोगे तो 14 आएगा, 14। तो BC आएगा 14 8 जा 112, 11.2 मीटर। यस सर मैंने पे भेज दिया। चलो ओके राइट गाइस, मीट टुमारो एंड कंटिन्यू विद दिस, ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज, बहुत डिफिकल्ट नहीं। चलो थैंक यू सर। एंड प्लीज डू these questions in your CCL register please, in your own hand. Bye bye.